अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं हकीम मोहम्मद बासित और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है, स्पेशली उन लोगों के बारे में जो बैठे-बैठे दिल पे घबराहट महसूस करते हैं या चेस्ट पेन महसूस करते हैं या छाती पे बोझ महसूस करते हैं या यकदम ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं आपसे इस टॉपिक पे गुफ्तगू करूँगा, यानी कि इस बीमारी की अलामात क्या हो सकती हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज हम घरेलू तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो बदकिस्मती से अगर ऐसा पेशेंट किसी बड़े डॉक्टर के पास चला जाता है तो डॉक्टर हज़रात क्या करते हैं, इसमें बड़े-बड़े और महंगे टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि ईसीजी हो गई, एंजियोग्राफी वगैरह हो गई। उसमें जो पेशेंट्स की रिपोर्ट है वो बिल्कुल नेगेटिव यानी कि नॉर्मल आती हैं। मगर फिर भी इसके बावजूद जो पेशेंट है वो पेन अटैक जैसी बीमारी में मुब्तला रहता है। तो अब इसकी अलामात क्या हो सकती हैं? सबसे पहले आप देखें कि एक हमारा माजी जो गुज़र चुका है, यानी कि जो हमारा कल का दिन था जो गुज़र गया है। सेकंड जो हमारा प्रेजेंट यानी कि जिसमें से हम गुज़र रहे होते हैं। थर्ड जो हमारा फ्यूचर यानी कि आने वाला जो होता है, आप कह लें जो कल का दिन हो गया। तो अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने माजी को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि या तो माजी में उनके साथ कोई ऐसा हादसा पेश आया होता है या उन्होंने कोई अपना ऐसा नुकसान किया होता है जिसको लेके वो प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो इसमें ये होता है कि वो जब बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो दिमाग पे स्ट्रेस लेते हैं, तो वक्ती तौर पे या चंद लम्हों के लिए या कुछ देर के लिए जो उनका दिमाग है वो मऊफ हो जाता है, यानी कि आप ये कह लें कि जो ब्रेन है वो वक्ती तौर पे काम करना छोड़ देता है। तो इस सूरत में ये होता है कि जो पेशेंट है उसको ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं, बीपी लो हो जाता है, दिल पे घबराहट होती है, चेस्ट पेन होता है, तो अमूमन तौर पर सांस का मसला भी बन जाता है। अब इसकी एक कंडीशन तो ये होती है। जो इसकी सेकंड कंडीशन है वो ये होती है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ कर नहीं पाते, यानी कि एक तो या तो वो अपने माजी को वापस नहीं ला सकते और जो फ्यूचर होता है वो उनके हाथ में नहीं होता। तो ऐसे जो पेशेंट है वो प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ नहीं कर पाते और ना ही वो कोई ऐसा फैसला करते हैं। हालांकि जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है वो ऐसा होता है कि आप प्रेजेंट में कुछ ऐसा काम करें, कुछ ऐसा फैसला करें, कुछ ऐसी चीज़ को आप अचीव करें ताकि जो माजी में आपने किया है, उन जो आपकी माजी में आपसे कुछ गलतियां अगर हुई हैं तो वो आपके माजी को ठीक कर दे और जो आपके आने वाला फ्यूचर है या जो आपके आने वाला दिन है वो आपके लिए बेहतर साबित हो सके। सेकंड इसकी कंडीशन ये है। अब थर्ड जो इसकी कंडीशन है वो ये है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, यानी कि कल का दिन क्या होगा, कल हमने क्या करना है, कल हमारा प्लान क्या होगा। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने आने वाले मुस्तकबिल के बारे में प्लान करते हैं, हालांकि कल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो किसी को भी नहीं पता। ठीक है, आप अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें, लेकिन उस हद तक सोचें, उस लिमिट तक सोचें जितना यानी जो आपका ब्रेन है जितना वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा होता है। अब ये मैंने आपको कंडीशंस इसलिए बताई हैं कि क्योंकि आने वाले दिन का तो किसी को भी नहीं पता होता। अब खुदा न खास्ता अगर आप किसी ऐसी जगह पर मौजूद हैं या घर में मौजूद हैं, बाहर मौजूद हैं, किसी ऐसी जगह पे आप बैठे हुए हैं या खड़े हैं या आप लेटे हुए हैं और आपके साथ इस तरह की कंडीशन पैदा हो जाती है, खुदा न खास्ता जैसे कि मैंने आपको बताया सांस का मसला बन जाता है, घबराहट शुरू हो जाती है, चेस्ट पेन आप महसूस करते हैं, तो आपने फ़ौरन क्या करना है, एक लंबा और गहरा सांस अपने नाक के ज़रिए लेना है। कुछ देर के लिए आपने उसको रोके रखना है, चंद लम्हों के लिए, फिर आपने मुंह के ज़रिए उसको खारिज करना है। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि आपने कैसे करना है। इसी तरह ऐसे ही बिल्कुल आपने सेम करना है। जब आपके साथ इस तरह की सिचुएशन पैदा होगी तो आपने एक लंबा और गहरा सांस लेना है नाक के ज़रिए और फिर आपने उसको मुंह के ज़रिए खारिज करना है। तो अब इससे क्या होगा, जब आप लंबा सांस लेंगे, गहरा सांस लेंगे, तो आप वाफर मिकदार में ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएंगे और उसके बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड है आप उसको खारिज करेंगे। जब आप ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो आपका दिमाग है वो फ्रेश हो जाएगा, तो आपके दिमाग को वाफर मिकदार में ऑक्सीजन मिलेगी। यही अमल जब आप बार बार 2, 3, 4 बार करेंगे तो 4-5 मिनट के अंदर जो आपकी ये कंडीशन है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो अब अक्सर औकात क्या होता है, जब भी हम परेशान होते हैं या जब भी हम किसी टेंशन में होते हैं तो हम क्या करते हैं,
सांस जो है वो बहुत स्लो स्लो लेते हैं या छोटे छोटे सांस लेते हैं या अपने सांस को रोक लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उस सूरत में जो है हम इस पेन अटैक जैसी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। क्योंकि जब हम लंबे सांस लेते हैं, गहरे सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है और बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर वाफर मिकदार में बन रही होती है तो वो खारिज होती है, क्योंकि वो अगर बॉडी के अंदर रुकती है तो वो ख़तरनाक हो सकती है। अमूमन तौर पर आपने कभी गौर किया होगा, हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, तो अगर चंद लम्हों के लिए हम वहाँ पे रुक जाएं तो हमारे दिल पे घबराहट शुरू होती है। तो उसकी रीज़न यही होती है कि जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारे दिल पे घबराहट शुरू हो जाती है। तो जो पेशेंट्स अगर इस बीमारी का मुब्तला हैं तो उनको बाकी इसके अलावा कोई भी बीमारी नहीं है, जैसे कि हार्ट की कोई बीमारी या ब्रेन की कोई बीमारी या चेस्ट की कोई बीमारी, इस तरह की कोई भी बीमारी नहीं है, तो बैठे बैठे उनके साथ अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है तो ऐसे पेशेंट को चाहिए कि वो रोज़ाना सुबह के वक्त सैर करें, बाहर खुली हवा में निकलें और ताज़ा फ्रेश हवा जो है वहाँ में आप लंबे लंबे सांस लें, यानी कि ताकि जो फ्रेश ऑक्सीजन है वो आपकी बॉडी के अंदर जाए और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी बॉडी के अंदर से खारिज हो। तो इससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।